सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और बीजेपी दल नहीं है, न जाने कैसा संगठन है। दिल्ली की सरकारों ने हमेशा क्षेत्रीय दलों का नुकसान किया है। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्षेत्रीय दलों के ऊपर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों को इन चीजों का सामना करना पड़ा है, चाहे नेताजी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे जलता रही हो, चाहे आज स्टैलिन हो, चाहे केसीआर साहब हो, चाहे आपकी दिल्ली की आप पार्टी हो। आखिरकार किसको सामना करना पड़ रहा है? कौन बड़ा है? मैं बचाने वाला बड़ा है। और अगर सारस की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे खुद। अगर इसके सुरक्षा में कहीं चूक हो, मारपीट हो या अपमानित हो, उसके लिए विधायक जिम्मेदार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और बीजेपी दल नहीं है, न जाने कैसा संगठन है। उस संगठन से लड़ने के लिए सबसे मुश्किल बात जो है, एक बार मैंने दिल्ली में एक बड़े चैनल के सामने कहा कि सवाल यह नहीं है कि क्रिमिनल कौन है। हमारे देश का अगर पढ़ा लिखा और जागरूक लोग अगर वो क्रिमिनल हो जाएं, वो झूठ को झूठ मानने लगे, झूठ को सच मानने लगे, इससे बड़ा खतरा समाज को और लोकतंत्र को कोई नहीं हो सकता। हम उस स्थिति पे पहुंच गए हैं। सरकार कुछ भी करे, लेकिन जो परसेप्शन, जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात आए या क्रेडिबिलिटी जिसकी भी खतरे में आएगी। मुझे याद है, जैसे ही मैं सुबह निकला और मुझसे प्रेस के लोग सवाल पूछने लगे, उन्होंने कहा कि इस सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मैंने कहा 1 साल नहीं, 6 साल पूरे हुए हैं। और देखिए क्या हुआ। मैं जहां गया मैंने 1 साल का जवाब नहीं दिया, मैंने 6 साल की बात की। तो सरकार को छठी मनानी पड़ी नहीं मनानी। सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि हां, ये 6 साल पूरे सरकार के हो गए हैं। वरना हमारे पत्रकार साथी तो 1 साल का सवाल जवाब पूछ रहे थे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि लड़ाई किस दिशा में लड़नी है। हम लोग गांव जाएंगे। 5 जून तक हमने तय किया है, क्योंकि वो पर्यावरण दिवस है। उस दिन तक हमने तय किया कि समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर हमारा संगठन हो, हमारे कार्यकर्ता हो, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। कांग्रेस सड़कों पर है पूरी तरह से और सत्याग्रह मना रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं, सत्याग्रह और रफ्तार से मनाएं। एक सवाल आपके पुराने मित्र राहुल गांधी के साथ बहुत कुछ घटित हो रहा है, आपके पास इसके लिए सहानुभूति के अलावा कुछ और है क्या? ये जो हुआ है राहुल गांधी जी के साथ इसी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले आदरणीय आजम खान साहब के साथ हुआ, उनके बेटे के साथ हुआ। और जो शुरुआती दौर में जो केस जिन्होंने किए थे वो कांग्रेस के भी लोग थे। अगर आपको याद हो तो लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं। आप कोर्ट में क्या लड़ सकते हैं, आप बताइए मुझे। अगर कोई कोर्ट का सहारा लेगा, कोर्ट के खिलाफ कौन बोल लेगा? हमें अंतोगतवा यही रहता है कि हमें कोर्ट हमें न्याय देगा। आप देखिए, दीपक यादव पूर्व विधायक, उसका कोई लेना देना नहीं था घटना से, लेकिन उठा करके उसको फंसा दिया। रमाकांत यादव आजमगढ़ के कितने साल पुराना केस, आकर के आपने उन्हें फंसा दिया, उलझा दिया। यही इरफान। आप 2 चीजें देखिए, रामपुर के केस में और कानपुर के केस में 2 अधिकारी दूसरे प्रदेश से लाए गए और उन्हें टारगेट दिया गया कि इन दोनों की आपको सजता लेनी, इन दोनों को आपको परेशान करना है। और देखिए किस स्थिति में पहुंच गई चीजें। इरफान सोलंकी, उसने खुलेआम कहा कि मेरी विधायकी लेने के लिए एक अधिकारी को लगाया गया है। तो यह सरकार इस तरह काम कर रही है। सरकार अगर आरिफ का सारस उठा सकती है, और पूरी सरकार लगी हुई है सारस को घुमाने में, इसने तो जान बचाई थी। आप हमें बताओ कि जान बचाने वाला बड़ा है कि जान लेने वाला? आप सारस को कैद कर दे रहे। तो जो सवाल आपकी सहानुभूति का नहीं, सहानुभूति का सवाल नहीं है। सवाल यह कि देश का लोकतंत्र, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। हम सहानुभूति नहीं दे सकते किसी दल को,
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश में जो दल हैं जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उन दल का सहयोग और मदद उन राष्ट्रीय दलों को करना चाहिए और राष्ट्रीय दलों को ये भूल जाना चाहिए कि क्षेत्रीय दल उनका कोई नुकसान कर रहे हैं। अगर कभी भी क्षेत्रीय दलों का नुकसान हुआ है तो आप में से बहुत सारे वरिष्ठ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली की सरकारों ने हमेशा क्षेत्रीय दलों का नुकसान किया है। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्षेत्रीय दलों के ऊपर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों को इन चीजों का सामना करना पड़ा है, चाहे नेताजी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे जलता रही हो, चाहे आज स्टालिन हो, चाहे केसीआर साहब हो, चाहे आपकी दिल्ली की आप पार्टी हो। आखिरकार किसको सामना करना पड़ रहा है? इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों का खतरा रीजनल पार्टीज नहीं है। रीजनल पार्टीज राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला करेगी, ये स्थिति आ गई है। आपने आखिरी लाइन से कही कि सामना करेंगी जो क्षेत्रीय पार्टी है राष्ट्रीय पार्टियों का। पिछले दौर में भी ये गठबंधन बनाना काम हमारा नहीं है, गठबंधन के साथ सहयोग करना काम हमारा है। 2024 के समय एक ही मुद्दा बढ़ जाएगा, इन दो मुद्दे वो आप कैसे? देखिए ये बहुत पुराना मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से सीखे डिवाइड एंड रूल, क्या बांटो और राज करो। और केवल हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। हिंदुओं को कैसे बांटें, हिंदुओं में कैसे नफरत फैलाएं? आप देखिए भगवान की क्या कृपा हुई। हम और आप यही तो मानते हैं कि कभी कभी जवान पे सरस्वती आ जाती है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी की जवान पे क्या सरस्वती आई? 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। ये हमारी भगवान ने मदद की है। वो ऐसी मदद की है कि मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि क्या आप लिस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देंगे, टेबल करेंगे, तो उन्होंने कहा और स्पीकर ने कहा कि हाँ हम टेबल करेंगे। और वो जो तस्वीर दिखाई थी कोई फर्जी न्यूज की, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है आज। तो कभी कभी भगवान मदद करता है। और इस बार ये जो हिंदू मुसलमान का लेकर के चल रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल महंगाई का है और सब महसूस कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले गया था और अचानक मैं आलू की मंडी में चला गया। वहां एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, हालांकि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं, कितने होशियार हैं वो लोग। जब मैंने देखा कि हजारों कट्टे आलू के पड़े हुए हैं, सब आड़तियां रो रहे हैं, किसान खड़े रो रहे हैं कि हमारे आलू की कोई कीमत नहीं मिल रही है, तो एक उसी में से व्यक्ति निकलता और कहता है कि ऐसा है, ये सरकार की गलती नहीं है, आलू ज्यादा पैदा हो गया। और जैसे उसने ये बात कही, मैंने कहा सुनो, तुम हो भारतीय जनता पार्टी के। तभी एक पाल बिरादरी का नौजवान खड़ा था, बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया था लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। भैया आप सही कह रहे हो, ये बीजेपी का आदमी है। तो सोचिए, नहीं आलू से पहचाना नहीं। देखिए क्या चमत्कारी है। अरे आलू अपना सरकार क्या करे आलू? अरे भाई आपने बजट में 1000 करोड़ रुपए क्यों रखा और आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा? और उसी समय मैंने उनके सामने कहा कि हटा दो मुख्यमंत्री जी को और हम आलू खरीद के दिखा देंगे आलू कैसे खरीदा जाता है। क्या योजना बना रही? रोबोटिक योजना है। जितनी योजनाएं बता रही लेकिन खर्चे का ब्यौरा नहीं दे रही है। ये सच है जो बात आप पूछ रहे हैं। आप ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देखिए, इनके मंत्रियों को सुन लीजिए, क्या कहते हैं कि हम गन्ने का इतना पेमेंट कर चुके हैं। अरे भाई अभी भी बकाया है, आप बकाया क्यों नहीं बताते हो कि बकाया है आपका? और आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, इस जिले में ये कारखाना लगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपने ये बजट दिया, आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ जो मौजूदा दल है उनके साथ चुनाव लड़ेंगे क्योंकि नए विचारधारा के लोगों को तलाशना मुश्किल है। इधर आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों का सहयोग करना चाहिए, तो ऐसे में फिर क्या सोचेंगे? लो ये बात नहीं समझ में आई आपको? जो दल हमारे साथ गठबंधन में है उनको साथ लेकर के चलेंगे और राष्ट्रीय दल जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये दल मजबूत है, ये मुकाबला कर सकता है। और मैं याद दिला दूं आपको, जब नीतीश कुमार जी कई दलों के लीडर से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि जो दल जिस क्षेत्र में या जिस प्रदेश में मजबूत है उसको आगे आकर के लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और उसके ही गाइडेंस पे चलना चाहिए। नहीं, मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा। और मानहानि की दावा, अगर मानहानि की बात है तो बताओ, पिछड़ों का हम पिछड़े ही हैं मान लीजिए,
आपने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया, तो क्या है मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए मुझे? क्या मानहानि का दावा नहीं होना चाहिए इस पर? जेपी की भूमिका कौन निभाएगा? देखिए, अब जेपी होगा कोई नहीं होगा, लेकिन जो आंदोलन और जो संघर्ष, जो रास्ता जेपी ने दिखाया, मैं समझता हूं उस दिशा में जनता मदद करेगी। अगर इस तरीके से किसी बच्ची को चोट लग जाएगी और आने वाले समय में कोई उसकी मदद करना चाहेगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, लोग कैसे मदद करेंगे? अरे गुल्लू रखा हुआ है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये क्या बात हुई? अरे वो हमारी छत पे जो मोर नाचता है वो दिखाओ जरा, कल को हम दाना खिला दें उसको तो हमें भी एफआईआर दर्ज करा देंगे। अरे वो मोर अपने आप आया है हमारे सफाई में घर पे, आज चले जाओ तो 10 मोर दिखाई देंगे। अब सांड नहीं पकड़ रहे हैं ये लोग, सांड सड़क पे घूम रहे हैं। हमने सारस का लगाया, और मेरे आप पेज पे देखो कितनी बार सारस लगाया मैंने। तो कोई अचानक प्रेम आरिफ के प्रति नहीं हुआ, क्योंकि आरिफ ने सारस की जान बचाई, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके यहां जाऊं और उसको बधाई दूं जाकर के। बस सरकार को यही बुरा लगा। अगर मैं न गया होता तो उन्हें किसी रील से दिक्कत नहीं थी। अरे स्टोरी बीबीसी कर रहा था, सब स्टोरी कर रहे थे, आप कर रहे थे, हम कर रहे थे। उन्हें तकलीफ परेशानी इसी बात की। और सवाल यह है कि अगर 2019 में महावत मारा गया और 2023 में 3 लोगों की जान ली गई, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति विधायक के यहां, उनके पड़ोसी के यहां, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? और जांच अगर करना चाहते हो कार्रवाई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेड़ लगाने के लिए लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पेड़ नहीं, पेड़ तो दिखेंगे ना। आपने रिकॉर्ड पे बताया कि पेड़ यहां लगाया है। अभी तक ये सरकार 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है और बताती है कि हम 2022 तक 100 जाने कितने पेड़ लगा देंगे, 175 करोड़ पेड़ लगाएंगे। बताइए, 175 करोड़ पेड़ लगाने का झूठ बोल रहे हैं सरकार। और मैंने आपसे कहा कि डियर और एंटीलोप्स मारे गए 50, उस पर क्या कार्रवाई की आपने? ये इसलिए कर दी कि हम उसका सारस देखने क्यों चले गए हैं? अरे हम आप झाड़ी में बैठे हैं, यहां पर जंगल में बैठे होंगे। सांसद ने लोकसभा सचिवालय को बड़ा आरोप लगाया है कि मेरी सजा के 2 दिन बाद मेरी सुरक्षा चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 27 जनवरी को बरी कर दिया। ये तो एक विसंगति है कि अगर मान लो डिसीजन हो जाए, और ये तो कानून एक्सपर्ट जो होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे, वो राय दे सकते हैं। यूपी के मंत्री कह रहे हैं कि अतीक अहमद की गाड़ी यहाँ आ रही है तो तैयार रहिए, कभी भी पलट सकती है, क्या कहेंगे? मंत्री इस तरीके का बयान दे रहा है। कौन मंत्री दे रहा है? जेपीएस राठौर ने बोला है। पता नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद, 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर मैप आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। नहीं, वो तो क्यों नहीं चल सकता है? तो कौन से रॉबर्ट? क्या लाल टोपी पहन के आएगा? क्या बात कर रहे हो आप भी? रॉबर्ट का कमाल नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, सैटेलाइट का कमाल है। अरे भाई, पुराने जमाने मॉडल पत्रकार हो। अच्छा ये बताओ पत्रकार साथी, इस सरकार ने कहा कृत्रिम बारिश कराएंगे, याद कीजिए। अच्छा, कहां कृत्रिम बारिश हुई? और जिस देश को काम चाहिए हो, जिस देश को हाथ को रोजगार चाहिए हो, आप रोबोट बना रहे हो। आप बताओ। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप हट जाओगे, आप भी एक खरीद लोगे रोबोट, यहां बैठा दोगे अपने प्रेस की तरफ से। क्या चीज? देखिए, आप आधी अधूरी बात क्यों करते हो? आपको पूरी बात यह करना चाहिए कि एक बार इलेक्शन कमीशन को भी इंतजार करना पड़ा था नॉमिनेशन के पेपर्स को ठीक कराने के लिए। वो कौन सी सरकार थी? याद कीजिए आप। क्या आप कह सकते हैं ये बात? क्या कोई कह सकता है ये बात? एक आध पत्रकार साथी ने तो कहा है, सरकार खुद जानती है। और फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के लोग भी शामिल हैं जमीनों में, उनके विधायक भी शामिल हैं, जमीन का कारोबार करते थे। बीजेपी के लोग उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये भूमाफिया, महोत्सव, उत्सव, चेहरे खिल जाते हैं। अरे ये बताओ ना कि उत्तर प्रदेश के 10 टॉप माफिया कौन है? उन 10 टॉप माफियाओं में आप बताइए कौन कौन है, या ये बताइए 50 से ऊपर मुकदमे किन लोगों पर हैं? क्या आप सूची नहीं जारी कर सकते हो? आपने कहा हम सूची जारी कर देंगे। आप बताइए, हाउस में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आखिरकार? तो आप सोचिए कि इन्हें ये सब साजिश है, षड्यंत्र है, और केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव चाहिए इन्हें, चुनाव। इसीलिए समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि बूथ स्तर पर जो बुनियादी समस्याएं हैं, आज भी इलाज नहीं मिल रहा, आज भी दवाइयां नहीं है, आज भी पढ़ाई नहीं है, आज भी रोजगार नहीं है, और बताओ उत्तर प्रदेश जनता क्या दे आपको? 2 बार प्रधानमंत्री, 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार, कह रहे 1 साल पूरा हुआ, 6 साल हो गए पूरे, 7वां बजट पेश हो गया। अब बताइए कितने बजट खर्च करोगे आप? उत्तर प्रदेश कब सुधरेगा, कब खुशहाल होगा? ये पिक एंड चूज करते हैं कि क्या पिक करना है, क्या चूज करना है। और अगर ये आरिफ के अलावा किसी और ने सारस को पकड़ा होता तो आज न जाने कहां तुलना हो रही होती, क्या क्या तुलना हो रही होती। क्या भगवान बुद्ध के बारे में नहीं पढ़ा? सारस और हंस के बारे में क्या था? कौन बड़ा है? मैं बचाने वाला बड़ा है। और अगर सारस की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे खुद। वो हम कर देंगे, आप बस इंतजार करो। 24 का रिजल्ट अच्छा है, आप हमारी मदद करना। कि आप हमें फ्रंट सीट में आने दीजिए, और यदि ऐसा होता है तब भी आप जब आपके क्या राजनीति में ये नहीं होता है? समाजवादी पार्टी वहां जीतती है, विधायक जीतते हैं हमारे। और हमारे आपकी जानकारी होनी चाहिए, पार्टी को बदनाम करना था तो एक विधायक को कितना अपमानित मंत्री को होना पड़ा अखबार, टीवी के माध्यम से। और अभी पता करिए खिचड़ी खिलाई जा रही थी, क्योंकि पता है कि चुनाव आ गया करीब, खिचड़ी खिलाई जा रही थी। तो ये सवाल ये है कि बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी जीत जाए ये नहीं हम चाहते हैं, हम चाहते हैं बीजेपी हारे। वहां पर उस हारे, वहां भी बीजेपी हारे तभी तो कोई जीतेगा। क्या हम बीजेपी को जिताने के लिए किसी की मदद कर दें? मैंने ये कहा बीजेपी हारे हमारी प्राथमिकता है। देखिए वो कानून है, मैं ये कहता हूं कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि हाथी मार रहा है, आपने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर मुकदमा क्यों लगा रहे? उसने तो जान बचाई है। और ये सोचते हैं कि अकेला है, न जाने कितने पक्षी प्रेमी हैं। अगर ये जेल जाएगा न जाने कितने पक्षी प्रेमी जेल चले जाएंगे और सड़कों पे आंदोलन करेंगे। आप और हम लोग कहा जाता है कि चिड़िया बचाइए, कौन सी वो छोटी वाली गौरैया बताइए आप। अब गौरैया को हम खाना खिलाएं, कोई बात हो जाए हम उसको उठा के ले जाएं तो पता लगा मुकदमा हम पे ही हो जाएगा। तोता रखते हैं, कबूतर रखते हैं लोग। देखिए ये आप कानून में मत जाइए, कानून में मत जाइए, केवल इसमें जाइए कि हम इससे मिलने चले गए। अब देखिए ये हालत है। कितने का? वो ऐसा करिए, ऐसा करिए अध्यक्ष जी, हम इस पत्रकार साथी से कहेंगे कुछ कागज हम लोगों को दे, जिससे अगली बार केवल प्रेस भूमाफियाओं पे होगी। मैं आपको देता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। छिबरामऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मिलकर के एक तालाब को कब्जा कर रहे थे। मैंने सूचना दी, मैंने पिक्चर उसकी लगा करके ट्वीट कर दी छिबरामऊ के तालाब की। तो जैसे ही ट्वीट हुई डीएम ने काम रुकवा दिया। उस समय के डीएम से मैंने कहा कि भाई जिन बुलडोजर से, जिन जेवीसी मशीन से आपने मिट्टी भरवाई करवाई है उससे मिट्टी निकलवाई है तालाब की। तो जितने तालाब आप कब्जा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तालाब कब्जा हो चुके हैं। लखनऊ में कॉलोनी बस गई है, हम बता देंगे इन्हें, क्षेत्र रायन का पुराना। बीजेपी के लोग हैं जो तालाब को पाट करके कॉलोनी बना रहे हैं।
हाँ देखिए, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ये जानते हैं पत्रकार, बीजेपी के लोग हैं उसमें। अच्छा भूल जाइए, अरे भूल जाओ, दूसरी बात बता रहा हूं, करहेल में तालाब है, हम जब निकलते हैं और जब आते हैं वहां प्लॉटिंग हो रही, अभी इतने प्लॉट, फिर इतने प्लॉट, इतने प्लॉट, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैनपुरी में सबसे ज्यादा कब्जा जमीन का हो रहा है, मैनपुरी में डीएम और वहां के अधिकारी सब मिल गए, सीडीओ वीडियो, जिनका कोई विभाग से लेना देना नहीं है, जमीन के विभाग से, वो सब मिलकर के जमीनें कब्जा कर रहे हैं। तुम आप लाओ, मैं बधाई देता हूं तुम्हें कि आप हमें जानकारी दोगे और सुरक्षा हम लोग भी करेंगे तुम्हारी। और अगर इस पे कोई घटना घट जाए तो विधायक जिम्मेदार होगा और सरकार जिम्मेदार होगी। अगर इसके सुरक्षा में कहीं चूक हो, मारपीट हो या अपमानित हो, उसके लिए विधायक जिम्मेदार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार होगी। हम इस अपने साथी से कहेंगे कि पूरे कागज की जानकारी दो, हम भी जिलों से मंगा करके एक दिन केवल भूमाफियाओं पर ही यहां पर प्रेस हो जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।